ओके, तो हमारा कहाँ तक हो गया था? फार्मूला तक हो गया, पेज लेआउट हुआ था, है ना? बराबर है। अभी हम लोग फार्मूला लेंगे। फार्मूला में यहाँ से मैक्सिमम फार्मूले से हो गए थे। नेम मैनेजर देखते हैं हम लोग। नेम मैनेजर क्या होता है कि अगर मुझे इसको अगर नेम देना है, इसको अगर सपोज इस पर्टिकुलर कॉलम को, तो आप सिलेक्ट करो यहाँ से, नेम मैनेजर में जाओ, देन यहाँ पे न्यू में जाओ, और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना, आप नेम दे के इसको ओके करो, तो उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम आ जाएगा। जो भी नाम देना है, जैसे इसको देना है तो इसको सिलेक्ट करो, नेम मैनेजर में जाओ, यहाँ न्यू में जाओ, यहाँ सैलरी लिखो। ठीक है, वो अपने आप आ ही जाता है, बट आप नाम बदल सकते हो। देन ओके। देन थर्ड वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे ये है न्यू, इस तरह से। तो मैंने तीनों भी कैसे सेव कर दिए। अब अगर सपोज़ यहाँ से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सैलरी सिलेक्ट करता हूँ, तो वो बराबर सैलरी वाला सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ से डी ओ जे करता हूँ तो वो डी ओ जे लेगा। अगर मैं नेम लेता हूँ तो नेम करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी कॉलम जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है नेम मैनेजर। अगर आपको लगता है कि डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेम मैनेजर। देन सेकंड है ट्रेस प्रेसिडेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। जैसे अगर कोई नंबर लेता हूँ मैं, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ, इसमें एडिशन आ गई है ना, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंटर रखता हूँ, एंड सपोज इफ़ आई गो टू ट्रेस प्रेसिडेंट, तो क्या होगा, वो एरो दिखाएगा कि भाई तीनों की एडिशन यहाँ पे, मतलब जहाँ फॉर्मूला है वहाँ पे पॉइंटर रखना है और ट्रेस प्रेसिडेंट में जाना है, तो वो ये दिखाएगा इस तरह से। अगर एरो हटाना है तो रिमूव एरो। दूसरा ये कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और सम लिखता हूँ, इक्वल्स टू सम दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इसमें भी टोटल आएगा, बट अब मान लो मैं इसको रख के अगर मैं करता हूँ यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट, तो देखो बता रहा है कि यहाँ पे कितने कितने सेल्स का एडिशन आया है। तो इन शॉर्ट ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होगा कि जिसमें जितने भी सेल्स है सारे के सारे सेल्स उसमें सम हो रहे हैं, है ना। तो वो होता है रिमूव ऑल एरो से एरो रिमूव। अब हो रहा है यहाँ पे जैसे 10 का यूज़ हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अगर मैं 10 पे रखता हूँ पॉइंटर ट्रेस डिपेंडेंट, तो वो दो जगह एरो दिखाएगा कि भाई ये 10 कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो डिपेंडेंट कब करोगे, जब इसका यूज़ दो जगह हुआ है तो डिपेंडेंट। और प्रेसिडेंट कब करोगे, जब सम रहेगा या फिर कुछ फार्मूला रहेगा और वो वैल्यूज़ कहाँ से आए वो देखना है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट इस तरह से। और यहाँ रख के ट्रेस डिपेंडेंट, ये दो जगह यूज़ है। जैसे 30 लिखा है मैंने, 30 को अगर मैं ट्रेस डिपेंडेंट करता हूँ तो एक ही जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, ये 50 कहाँ यूज़ हुआ है, एक ही जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, ये 20 कहाँ यूज़ हुआ है, एक ही जगह यूज़ हुआ है, इस तरह से। ठीक है, देन शो फार्मूला, मतलब पूरे फार्मूला शो करने के लिए शो फार्मूलाज होता है। शो फार्मूलाज में पूरा फार्मूलाज दिखेगा। देन एरर चेकिंग, मतलब मान लो अगर मैं कुछ फार्मूला लिखता हूँ, जैसे कि मान लो इक्वल्स टू इफ़ आई से 5 डिवाइड बाई ज़ीरो, सो 5 डिवाइड बाई ज़ीरो मतलब क्या आएगा, एरर आएगा इन्फिनिटी। तो ये एरर क्यों आया वो चेक करना है, तो एरर चेकिंग होता है। यहाँ से वो बताएगा कि भाई वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाई ज़ीरो। ठीक है, इसका हेल्प ले सकते हो आप, स्टेप्स ले सकते हो इस तरह से। तो अगर मान लो कुछ एरर दिखता है तो एरर क्यों आया वो देखने के लिए एरर चेकिंग होगा। एरर ट्रेस भी कर सकते हैं अगर एरर आया है तो, अगर कुछ मतलब उसका रिगार्डिंग है तो हेल्प, यहाँ से हेल्प टॉपिक्स आते हैं, हेल्प टॉपिक्स ले सकते हैं आप। नेट रहा तो वो बताएगा कि ऐसा इस तरह का है तो ये एरर है करके, इस तरह से ही चलेगा। ठीक है, इवैल्यूएट फार्मूला मतलब इसमें वैल्यू दिखती कि जैसे 5 डिवाइड बाई ज़ीरो, वो बोल रहा है कि अगर इसका आंसर तो ये एरर आएगा। मान लो अगर यहाँ रखता हूँ मैं, इसको बोलते हैं इवैल्यूएट फार्मूला, तो बता रहा है कि ये किस तरह से प्लस किया उसने सभी का सम। इवैल्यूएट करोगे तो यहाँ पे तुमको उसकी वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है,
इस तरह से। बाकी इधर का छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट है। सो हमने नेम मैनेजर देखा, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरोज, शो फार्मूला, एरर चेकिंग, इस तरह से वैल्यूज़ थे। देन डेटा, डेटा में अभी एक्चुअली मैक्सिमम पोर्शन एडवांस एक्सेल में आएगा। अब यहाँ पे आपको जो एम एस सी आई टी में आता है वो काफ़ी कम है, तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत बताने का, ज़्यादा नहीं आएगा ये। सो विल स्किप ऑल दिस थिंग्स। जैसे ये वाला ऑप्शन है ना, सिनारियो मैनेजर गोलसिक, ये ऑप्शन बता देता हूँ आपको, बाकी का नहीं आएगा। ये सारी चीज़ जो है ना वो एडवांस एक्सेल में आएगा। आप जैसे सिनारियो मैनेजर या गोलसिक लेते हैं हम लोग। गोलसिक क्या होता है, 10 + 20 + 30 ये इक्वल टू 60 आ गया है। अब मान लो मुझे अगर ये 60 की जगह 80 चाहिए होगा, मतलब मुझे 20 वैल्यू यहाँ बढ़ानी है। तो अगर मैं यहाँ 20 बढ़ाता हूँ तो यहाँ कहीं तो 20 मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एडजस्ट जिस सेल में, और एडजस्ट एक ही सेल में कर सकते हैं, तो उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा, दैट इज़ गोलसिक। जैसे मैं गोलसिक में जाता हूँ यहाँ से, वो बोल रहा है सेट सेल। सेट सेल मतलब जिसमें मुझे चेंज करना है, चेंज हमेशा जहाँ पे फॉर्मूला है वहीं पे चेंज करना है। तो सेट सेल मैंने एफेट किया, वो बोल रहा है वैल्यू कितनी, मुझे चाहिए यहाँ पे 80। वो बोल रहा है कि भाई ठीक है यहाँ 80 करना है, मतलब 20 बढ़ जाएगा, तो आपको कहीं तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जिस सेल में एडजस्ट करना है उस सेल का एड्रेस देना है, कोई भी एक, ये तीनों में से कोई भी एक। जैसे मैं यहाँ देता हूँ, क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। जैसे ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे 20 से बढ़ गया और यहाँ पे 20 से बढ़ गया। तो इस तरह से उसको गोलसिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे रखता हूँ मैं पॉइंटर, इसमें मैं बोलता हूँ गोलसिक। अब ये 180 है, 180 की जगह मुझे 160 चाहिए था, मतलब 20 कम कर रहा हूँ मैं। तो वो पूछ रहा है कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ कम करना है आपको। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो वो 20 से कम कर देगा, इस तरह से। तो ये होता है गोलसिक। दूसरा है सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मतलब अब मैंने क्या किया कि फार्मूला में मैंने चेंजेस किए और कंप्यूटर ने यहाँ चेंज किए, वैल्यू में चेंज किया। अब मुझे अगर ये पूरी वैल्यू चेंज करनी है और कंप्यूटर ने खुद से ये फार्मूला चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सिनारियो मैनेजर में। सिनारियो मैनेजर में क्या करना पड़ता है, ऐड में जाना है आपको, यहाँ पे नाम सर वो दे दो। गोलसिक पे थोड़ा सा डाउट था। हाँ बोलो ना। वो सर अगर सोचो हमने जैसे वो दो सेल में, एक में प्लस किए एक में माइनस किए, अगर हमने एक कॉलम लिया जो दोनों प्लस और माइनस में, तो क्या होगा? यहाँ जैसे माइनस सर डालना अगर क्या। वो, अगर आपने सोचो 80 वाले में हमने 1 लिया जिसमें 20 प्लस, और वो 160 वाले में अगर हमने सेम वो वाला कॉलम लिया जिसमें माइनस करना है, तो दोनों वैल्यू चेंज होगी या कुछ एक प्रॉब्लम गोलसिक दिखाएगा? मतलब एक, गोलसिक मतलब एक, दो नहीं चेंज होगा, कोई भी एक में आप चेंज कर सकते हो। जो पहले से हमने चेंज करके रखा है सेल, उसमें वापस से नहीं होगा ना? देख एग्जांपल देख मेरा, तू क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देख गोलसिक क्या, आप बता मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्या करना बताओ। वहां पर 80, सर अपनी 80 डाल दिए सोचो वैल्यू। नहीं 80 तो ऑलरेडी है, मुझे बड़ा नहीं है कि कम करनी है, मुझे बताओ। सर सोचो उसको 100 कर दो और हमने 100, फर्स्ट सेल में कुछ प्रॉब्लम किया, फर्स्ट मतलब सेल फर्स्ट में सेल। चेंज करना है, तो फर्स्ट सेल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ अगर 100 होता है 20 पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 20 पड़ेगा ना, तभी तो टोटल हाँ सर। बराबर आएंगी। तो ये हाँ 30 का 50 हो जाएगा। सर, अभी अगर हमने वो सेकंड 180 वाले पे गए हाँ और उस पे जाके अगर हमने गोल सीक किए, हाँ, और हमें सोचो 160 चाहिए वहां पर, 160 चाहिए और हम हाँ। सेम वो 50 वाले सेल पे क्लिक किए, तो प्रॉब्लम होगा क्या? तो वो तो कम हो जाएगा ना, 20 से 30 हो जाएगा। फिर ऊपर वाले में ये भी प्रॉब्लम ये हो ये भी जाएगा। बदल जाएगा ना फिर, ये तो बदल जाएगा ना, टोटल टोटल बदल जाएगा ना हाँ। ये भी अपने आप बदल गया, ये 100 का फिर 80 हो गया यहाँ पे। अच्छा, मतलब वो वैरी, जो हमने अगर सेम सेल किए तो वो वैरी भी कर सकता? अरे वही तो है ना, जादू थोड़ी हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ से हाँ। अगर बदल गया तो ये भी बदल जाएगा ना, वो तो सम है ना, ये डिपेंड, हाँ। ये सेल डिपेंड यहाँ पे भी है ना। इस पे जो हाँ। आंसर वैल्यू आ रही है वो इसके ऊपर आ रही है, इसमें वैल्यू आ रही है इसके ऊपर। मान लो अगर आप यहाँ चेंज करते तो दोनों जगह चेंज हो जाएगा ना, हाँ। है ना। इसीलिए तो इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। इसका मतलब क्या अच्छा। होता है, व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है टू रिकैलकुलेट वैल्यूज। हमने क्या किया, वैल्यूज को रिकैलकुलेट वापस से क्या? किया। हाँ हाँ। डबल से अपने आप कैलकुलेट हुआ ना वो। यही तो उसका गिमिक है। वो अगर मैं ऐसे लिखता था 10, 20 और 30, इसका आंसर 30 + 20 50 + 10 60। अब मैंने इसमें फार्मूला यूज़ किया है क्या, नहीं। नहीं। तो अगर मैं ये 10 की जगह 20 30 भी करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ बदलेगा क्या, 60 की जगह कुछ होगा क्या चेंज, नहीं। नहीं होगा। वही अगर मैं यहाँ बदलता हूँ 30 के 10 करता हूँ, तो नीचे 80 है, वहाँ फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे भी हाँ। फ़र्क पड़ा, यहाँ पे फ़र्क पड़ा, दोनों जगह फ़र्क पड़ा, 60 भी हो गया 140 हो गया।
तो यही तो होता है ना, मतलब जो लिंक्ड वाले सेल होते हैं वो चेंज हो जाएंगे उसमें। ओके सर। ठीक है, समझे? हाँ। हाँ, ये तो हो गया आपका गोल सीक के बारे में। दूसरा था सिनारियो। सिनारियो मतलब ये कि मुझे ना ये सेल बदलने हैं और ये अपने आप बदलना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिनारियो मैनेजर में जाना पड़ेगा। ऐड में यहाँ पे अगर आप नाम लिखते हो, मान लो मैं अगर लिखता हूँ एस सिनारियो 1, ये नाम देता हूँ, और वो बोलते हैं कि आपको कौन से सेल बदलने हैं। मैं अगर बोलता हूँ ये तीनों बदलने हैं 10 20 30, तो सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, अब वो बोलता है ठीक है बदलो, 10 की जगह मैं 20 करता हूँ, 20 की जगह मैं 40 करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 50 करता हूँ, तो कितना 50 प्लस 40 90 प्लस 20 110 आना चाहिए। इसको बोलता है शो, देखो यहाँ 110 हो गया। और ये सेल यहाँ से लिंक है तो ये भी बदल गया अपने आप। इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मतलब वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू हम बदल रहे हैं, फार्मूला जो है उसके हिसाब से वो कंप्यूटर उसको अपने आप चेंज कर रहा है। और गोल सीक में फार्मूला जहाँ पे है वहाँ की वैल्यू हम बदल रहे हैं और ये कंप्यूटर बदल रहा है। ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर, कोई भी एक नंबर दो तो कंप्यूटर बदल, मतलब ये एग्जाम्पल है कि जैसे कोई कंपनी है, उनको लगता है कि भाई हमारा इस साल का ग्रोथ रेट इतना है कि भाई ईस्ट रीजन में 20% ग्रोथ हुआ है, 40% ही 50%, ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है। मुझे अगर मान लो कि यहाँ पे 20% यानी मतलब इस जोन में मेरी चीज़ें बहुत कम बिक रही है ना, तो उससे मेरे प्रॉफिट पे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा कि नहीं 110 है ना, ये मुझे 120 तक बढ़ाना है। तो फिर बोलेंगे ठीक है 120 अगर मुझे टारगेट बढ़ाना है तो कहीं तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तो कौन से एरिया में मेहनत करना है। तो फिर वहाँ का मतलब जो एमबीए वाले, जो आईएम्स वाले होते हैं, वो लोग देखते कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके सोल्यूशन निकालते कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे मतलब जो ग्राहक है वो इस तरह के हैं, उनका मतलब इकोनॉमिकल लो इकोनॉमिकल जोन वाले हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। इस तरह का पूरा एनालिसिस होता है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर ये बताया, बट एक्चुअली इसमें जो एनालिटिकल पार्ट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग ये व्हाट इफ एनालिसिस से कर सकते हैं, सिनारियो मैनेजर और गोल सीक। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लियर? तो हाँ सर। हाँ, तो फार्मूलाज में मैंने आपको ये बता दिया था, नेम मैनेजर, ट्रेस प्रेसिडेंट, ये सब बताया। और डेटा में आपको मैंने सिर्फ एक बताया, ये बाकी चीज़ें हैं लेकिन ये ना आता नहीं है और ये बहुत थोड़ा टफ भी है, सो यू जस्ट लीव इट, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस एक्सेल में है। इसके मैंने, मेरे पास अलग अलग ऐसा असाइनमेंट्स है जिसके थ्रू मैं पढ़ाता हूँ वो। ठीक है, एक लगे तो फ्लैश फिल नहीं, छोड़ो अभी उसको, कंसोलिडेट ये इतने दो ही करके देखो। ठीक है, देन रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है यहाँ से। ये तो हमने वर्ड में भी देखा था, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो करेगा चेंज, बट ऐसे एक्सेल में एज सच फार्मूला मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होती नहीं है। थीजॉरस ये भी हमने वर्ड में देखा था कि अगर आपको कोई सिमिलर मीनिंग है उसका, अगर आपको चेंज करने से सैलरी, उसका सिमिलर मीनिंग चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने वर्ड में भी देखा था, क्या काफ़ी सारी चीज़ें वर्ड से है पाए रहे। बाकी ये छोड़ दो, ये भी छोड़ो। ट्रांसलेट भी पढ़ा था हमने। देन कमेंट जो था, न्यू कमेंट, कमेंट वर्ड में पढ़ा था। कमेंट अगर आपको देना है किसी सेल के बारे में, जैसे मान लो अगर मुझे इस सेल के बारे में कमेंट देना है तो न्यू कमेंट में जाओ, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो दिखता नहीं है ऐसा है यहाँ पे, लेकिन वो रेड कलर का एक आया, मतलब वो कमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये होता है, तो ये होता है कमेंट। कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करो, डिलीट कमेंट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। देन प्रोटेक्ट शीट मतलब पासवर्ड दे सकते हैं शीट को, 1 2 3। अगर मैंने पासवर्ड दे दिया तो सेम पासवर्ड से ये मतलब लॉक हो गई शीट अभी, मतलब मैं कुछ लिखने जाऊँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ बिकॉज पासवर्ड आ गया। अगर मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ इसको, पासवर्ड निकालता हूँ, सो नाउ आई कैन राइट। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग शीट को प्रोटेक्शन या पासवर्ड दे सकते हैं। ये तो हो गया प्रोटेक्ट शीट। लेकिन एक प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब क्या, मुझे शीट को पासवर्ड देना है। ठीक है, मतलब शीट को, लेकिन काम होना चाहिए, मतलब पासवर्ड भी देने के बाद भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो इसमें होता क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में अगर आप जाते हो, अगर पासवर्ड देते हो तो यहाँ मैं लिख पा रहा हूँ। फिर उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ ये है कि इसमें से कुछ ऑप्शंस ऑफ हो जाते हैं। मतलब आप नया शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, आप कोई शीट डिलीट नहीं कर सकते, आप किसी शीट को रीनेम नहीं कर सकते, मूव कॉपी नहीं कर सकते, टैब कलर चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे 5 ऑप्शंस ऑफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक दिया था। अब अगर मैं सेम पासवर्ड देता हूँ, ये हटा देता हूँ अगर इसको, तो अब देखो जाके, अब वो सब ऑप्शन ऑन हो गए होंगे। इंसर्ट शीट भी ऑन हो गया, डिलीट शीट भी ऑन हो गया,
देन यहाँ से रीनेम, मूव, कॉपी और टैब कलर ये भी ऑन हो गया। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट का फ़र्क ये होता है, प्रोटेक्ट शीट मतलब पूरा शीट प्रोटेक्ट हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब आप कुछ काम कर सकते हो लेकिन कुछ इसेंशियल जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हिला नहीं सकते। तो ये दो चीज़ें उसका होता है, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो ये दो करके देखना। और यहाँ से न्यू कमेंट, बाकी ये सब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्ड में पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, मुझे लगता है इतना इनफ है। कल व्यू ले लेंगे और एक केस स्टडी लेंगे हम लोग, मतलब मार्कशीट कैसे बनाते हो और सैलरी शीट कैसे बनाते हो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो आप, कोई इफ़ एनी डाउट इज़ देयर।